ये कहानी है सेकंड वर्ल्ड वार की। ये एक ऐसी कहानी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले की इससे बड़ा कोई और रिकॉर्ड नहीं दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से उस रात मगरमच्छों ने 980 लोगों की जान ली। उस रात वहाँ पर 1000 लोग थे, जिसमें सिर्फ 20 ही बच सके। यह कहानी है 20 मील में फैले एक ऐसे दलदल की, जिस दलदल में मगरमच्छ रहा करते थे। यह कहानी है उस जापानी सेना की, जिसके सामने मुश्किल ये थी कि अगर आगे बढ़े तो दुश्मन की गोलियों का शिकार हों, पीछे जाएं तो बच तो जाएंगे, लेकिन उन्हें 8 मील का दलदल पार करना होगा। मौत दोनों सूरत में थी। कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई। यह कहावत उस दिन वाकई सच साबित हुई। आइए सुनते हैं क्या है पूरी कहानी क्राइम के रेडियो के द्वारा। स्वागत है आपका क्राइम के रेडियो में। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस वक्त तक भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था, लिहाजा भारत भी ब्रिटिश सरकार के बैनर तले लड़ रहा था। इसी दौरान में आज का म्यांमार यानी बर्मा में एक द्वीप है जिसका नाम है रैमजी। एक कहानी इसी रामजी द्वीप की है। यह द्वीप जंग के लिहाज से काफ़ी अहम था। जापानियों का इस पर कब्जा था। ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि रामजी द्वीप पर अगर कब्जा कर लेते हैं तो हम यहाँ पर एक एयरबेस बनाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में दुश्मन देशों पर हमला करने में आसानी होगी। और यही सोचकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इस रामजी द्वीप पर जापानी सेना को खदेड़ने का फैसला करती है। इसी के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी 1945 में बर्मा पहुंचती है। बर्मा जाने के बाद इस रामजी द्वीप पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसको नाम दिया मेटाडोर। इसका मकसद ये था कि उस छोटे से द्वीप पर कब्जा करके जापानी सेनाओं को वहाँ से खदेड़ कर वहाँ पर एक एयरबेस बनाएं। उधर जापान की सेना ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँचती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत सारे जापानी सेना के लोग मारे जाते हैं, तो ब्रिटिश इंडियन के आर्मी के लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच जापानी सेना की एक टुकड़ी, जिसमें करीब 1000 जवान थे, वो अपनी सेना से बिछड़ जाती। अलग होने के बाद ये टुकड़ी जंगल में भटकती है। भटकते हुए उस रामजी द्वीप के उसी स्थान पर पहुंचती है जहां ये दलदल था। उधर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को जब यह पता लगता है कि जापानी सेना की एक टुकड़ी जो अपने सेना से बिछड़ गई है, वो अब जंगल में भटक रही है और वो मैंग्रोव दलदल के पास पहुंच चुकी है, तभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवान भी उसी दलदल के पास पहुंच जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी जापानी सेना को एक संदेश भिजवाती है। उस संदेश में बताया गया था कि तुम लोग सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जापानी सेना की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। उन्हें बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी पीछे पीछे बढ़ रही है। जंग में ब्रिटेन अब तक काफ़ी हावी था। जापानी सेना धीरे धीरे अपना मोर्चा खोती जा रही थी। अब उन्हें मालूम था कि वे ब्रिटिश सेना से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वे आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते बढ़ते वे उस दलदल के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। वो दलदल 8 मील के दायरे में फैला हुआ था। अब उन्हें इस दलदल को पार करना था। इस दलदल का नाम था मैंग्रोव दलदल। मैंग्रोव दरअसल एक पेड़ का नाम होता है, जिसकी शाखाएं आधी दलदल में तो आधी दलदल के बाहर होती हैं। तो इसी मैंग्रोव दलदल को पार करना था, जिसकी कुल लंबाई 8 मील थी। पार करने के बाद वे एक सेफ स्थान पर पहुंच जाते हैं।
जिस दलदल के तरफ वे बढ़ रहे थे उस दलदल के बारे में ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाकिफ थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस दलदल के खौफनाक सच को अच्छी तरह से जानती थी। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक मगरमच्छ अगर कहीं रहते हैं तो उसी दलदल में रहते हैं। उस दलदल में मगरमच्छों की कुल लंबाई 17 से 23 फीट तक थी। अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सामने दिक्कत ये थी कि वह जापानी सेना का पीछा करते हुए उस दलदल तक जा नहीं सकती थी। उन्हें इस मैंग्रोव दलदल के खौफनाक बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। उधर जापानी सेना के सामने परेशानी ये थी कि पीछे मुड़े तो दुश्मन की गोलियों का शिकार होंगे और आगे बढ़े तो मगरमच्छों का शिकार होंगे, लेकिन पीछे सर्तियाँ मौत थी और आगे जाने पर बचने का कुछ उम्मीद था। तभी उनके कैप्टन का आदेश आता है कि यह दलदल आसानी से पार कर लेंगे। उनका कहना था कि मैंग्रोव के उन टेढ़ी मेढ़ी टहनियों को लचकते हुए वे आसानी से इस दलदल को पार कर लेंगे। इसके बाद 19 फरवरी 1945 की वो काली रात आती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 19 फरवरी की वो रात ब्रिटिश आर्मी जापानी सेना के बहुत नज़दीक पहुंच जाती है। जापानी सेना को लगा कि अगर बहुत देर इंतज़ार किया तो मारे जाएंगे। अब जापानी सेना के पास करो या मरो के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर जापानी सेना ने फैसला किया कि वह इस मैंग्रोव दलदल को पार करेंगे। उसके बाद जापानी सेना के जवान एक एक करके उस दलदल में उतर गए। दलदल में चलना और दलदल को पार करना काफ़ी मुश्किल होता है। दलदल में मगरमच्छों के अलावा कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू मौजूद थे। दलदल में उतरने के बाद जापानी सेना के 20 जवान डर से बाहर आ जाते हैं और ब्रिटिश आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। उधर जो सैनिक दलदल में उतरे थे वे एक एक करके उन खूंखार मगरमच्छों का शिकार होते चले जाते हैं। रात का वक्त था, इसलिए दलदल में मगरमच्छों की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। अगली सुबह तक जापानी सेना का एक भी सैनिक उस दलदल को पार नहीं कर पाता है और 19 फरवरी 1945 की वो काली रात जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक दुनिया के किसी भी कोने में मगरमच्छों द्वारा इतना भारी संख्या में इंसानों को खाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।